Ladies and gentlemen, boys and girls, and gays and lesbians, if there are any. तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द मेकर। जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर नंबर 240 रिलीज हो चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। इस चैप्टर में हमें देखने को मिला कि यूता यहाँ पर जैसे को तैसा करके सुकुना को उसी की कर्स टेक्निक से मारने का प्रयास करता है। इस चैप्टर में हमें बहुत ही अमेजिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि किस तरह से यूता और यूजी अपने टीम वर्क का यूज करते हुए सुकुना के साथ फाइट करते हैं। ये ठीक उसी तरह से था जिस तरह से सुकुना माहोरागा का इस्तेमाल करते हुए गोजो के साथ 1 वर्सेस 2 कर रहा। सभी लोगों को ये लगने लग पड़ा कि यहाँ पर यूता जीत सकता है, कि फाइनली अब इन सोल्जर्स के पास एक चांस है जिसका यूज करते हुए वो सुकुना को हरा सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं तुम सभी को बताऊं कि ये सरासर गलत है और यहाँ पर आने वाले चैप्टर में यूता बहुत बुरी पिटेगा। शायद तुम इस बात को मानो नहीं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि गेगे तुम्हारे साथ यही करेगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूता की कर्स टेक्निक है कॉपी, जिसका यूज करते हुए वो किसी भी सोर्सर्स की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और उसका डोमेन एक्सपेंशन जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है, उस डोमेन एक्सपेंशन में भी वो किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर यूज कर सकता है। लेकिन कैच पॉइंट यहाँ पर ये है कि इवन यूता को भी पता नहीं है कि वो कौन सी कर्स टेक्निक को यहाँ पर यूज करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि कौन सी कटाना में कौन सी कर्स टेक्निक हेल्ड है। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर यूता पूरी तरह पर लक पे डिपेंडेड है। के पास एक ऐसी कर्स टेक्निक है जो यूता की कॉपी को भी सरपास करती है, और वो है अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंट। और यहाँ पर मैं माहोरागा की बात नहीं कर रहा हूँ, माहोरागा तो बस एक छुट्टिया था। यहाँ पर मैं सुकुना की तीसरी कर्स टेक्निक की बात कर रहा हूँ, जिसका यूज करते हुए सुकुना किसी भी आदमी की कर्स टेक्निक को एक बार देख के कॉपी कर सकता है। अब शायद तुम सभी लोग ये कहो कि ये कब हुआ, कब से सुकुना लोगों की कर्स टेक्निक को कॉपी करने लग पड़ा। तो इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है शिबुया आर्क में, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि सुकुना जोगो की कर्स टेक्निक को कॉपी करता है और उससे भी बड़ा एक फायरबॉल को क्रिएट करता है, जिसका यूज करते हुए वो जोगो को उसी की कर्स टेक्निक से मार देता है। ना दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर यूता अपनी कर्स टेक्निक कॉपी को यूज करता है। अब उसने ऐसा एक बार किया तो ठीक है, लेकिन हर बार बार वो यही टेक्निक को यूज करते हुए सुकुना को मारने लग पड़े। तो हो सकता है कि सुकुना एक पॉइंट पर आकर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाए, और एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि हर बार यूजी सुकुना की बॉडी पर हमले करते जा रहा है, जो कि सुकुना को मजबूर कर देगा उसके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, जिसकी वजह से हम देख पाएंगे किस तरह से सुकुना फाइनली अपनी तीसरी कर्स टेक्निक को अनलीश कर देगा, जिसका यूज करते हुए वो यूता की कर्स टेक्निक कॉपी को सरपास करते हुए अपनी तीसरी कर्स टेक्निक को रिवील करेगा और यूता की जान ले लेगा। इसे लीड करेगी फाइनली जाकर इस मांगा हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फाइनल बैटल में, जहां पर एक सामने होगा यूजी इतादोरी, जो अपने मोरल्स की वजह से सुकुना के साथ लड़ाई कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे सुकुना को, जिसके पास कोई मोरल्स है ही नहीं। और फाइनली हम देखेंगे कि यूजी इतादोरी भी मारा जाता है। आई एम जस्ट किडिंग। पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि सुकुना के ऊपर प्लॉट आर्मर चल रहा है, अर्थात उसको कोई भी मारने का प्रयास करता है, सुकुना उनसे किसी न किसी तरह से बच जाता है। ऐसा लगता है कि गीगे ने सुकुना को अपना बाप समझ लिया है और उसको हर जगह प्रोटेक्ट करने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तब बदल जाएंगी जब सुकुना की अपनी फाइनल बैटल इस मांगा के मेन कैरेक्टर से होगी। और फिर जैसे यहाँ पर गेगे अकुतामी इतने टाइम से सुकुना को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो प्रोटेक्ट करेंगे यूजी इतादोरी को, और तब जाकर हमें देखने को मिलेगा सुकुना काइसन का ट्रांजिशन टू यूजी काइसन। यू आर माय स्पेशल टू